Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the pancreas. We know that pancreas comes from all flesh. It is a gland which is partly exocrine and partly exocrine and partly endocrine. अब endocrine part जो है that is basically responsible for producing hormones like insulin, and they are produced mainly by the beta cells of the islets of Langerhans. ठीक है, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें हमारे पास एसएनआई होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन मल्टीपल एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड दैट वी ईट. ठीक है, अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? दैट इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ लॉब्यूलेटेड एंड इट इज़ एन एलोंगेटेड ऑर्गन. और अगर आपको कहीं पर भी एमसीक्यू में आए कि नेम एक ट्रांसवर्स ऑर्गन है जो कि रेट्रोपेरिटोनियली अरेंज्ड है, मतलब लाई कर रहा है. कोई भी हम लोग जब भी ट्रांसवर्स का वर्ड आता है ना कि ये जो एक ऑर्गन है ये ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, तो फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि भाई ये तो वो होगा ना, ये तो हमारा क्या होगा, हमारा पैंक्रियाज होगा. ठीक है, सो इट लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लंबर वर्टेब्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. मतलब अगर आप टॉपिक में एमसीक्यू वाइज प्रिपरेशन करो ना तो आप सबसे पहले ये याद रखो कि ये ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, रेट्रोपेरिटोनियल है यानी कि पेरिटोनियम के नीचे, और L1 L2 वर्टिब्री के लेवल पर. ठीक है, अच्छा अब हमें इसकी पढ़नी है साइज़, शेप. ठीक है, तो ये सारी बातें जो लेंथ की हैं, इसकी लेंथ कितनी है वो 15 to 20 सेंटीमीटर्स, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर्स ब्रॉड है, 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर्स थिक है, 90 ग्राम्स इसका वेट है. ठीक है, और मतलब बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा है. और इसकी जो शेप है वो है दैट इज़ अ जे शेप्ड. ठीक है, अभी मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था एनाटमी का जे इज़ नॉट नेसेसरीली अ जे. ठीक है, तो ये इस तरह की इसकी शेप होगी. ठीक है जी. और अगर आपको याद हो कि हम बायोकेमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट अ रिटॉर्ट स्टैंड, जिसके अंदर ये इस तरह होते हैं, यहाँ पे हम हैंग करते हैं अपनी ब्यूरेट्स वगैरह को. तो अगर इस रिटॉर्ट स्टैंड को मैं थोड़ा इस तरह करके रख दूँ तो वो भी हमारा पैंक्रियाज ही है. तो इस वजह से उसने कहा है कि देयर इज़ अ रिटॉर्ट स्टैंड विच इज़ सेट ऑब्लिकली. ठीक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. अब हमने पढ़ना है कि जो पैंक्रियाज है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स के अंदर. ठीक है, द हेड, एंड दैट हेड इज़ बेसिकली इलोंगेटेड टू फॉर्म एन अनसेनेट प्रोसेस. Then there is a neck, the body which is the largest part, and the tail that extends up to the hilum of the spleen. ठीक है, अब हेड की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? हेड को. तो हेड जो है वो एक एनलार्ज्ड पार्ट है पेंक्रियास का विच इज़ लाइंग विद इन द कनकैविटी ऑफ द ड्यूडेनम. एंड द इंटायर ऑर्गन, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया दैट इट्स अ रेट्रोपेरिटोनियल, सो द इंटायर ऑर्गन लाइज पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द लेसर सैक. ठीक है, लेसर सैक जो है वो उसके बीच में आ जाती है. ठीक हो गया, तो हेड जो है दैट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द सी शेप कर्व ऑफ द ड्यूडेनम. वो बात भी क्लियर हो गई. अब हम हेड के बारे में पढ़ते हैं. हेड जो है इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं. इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, इट हैज़ एन इन्फीरियर बॉर्डर एंड इट हैज़ अ राइट लैटरल बॉर्डर. ठीक हो गया, एंड इट हैज़ एन एलोंगेटेड प्रोसेस दैट इज़ द अनसेनेट प्रोसेस. वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. हेड की अगर सर्फेसिस की बात करें तो वी हैव अ एंटीरियर सर्फेस, और जो पीछे वाली होगी दैट विल बी द पोस्टीरियर सर्फेस. एंड द हेड हैज़ एन अनसेनेट प्रोसेस. ठीक है, दैट इज़ टूवर्ड्स द लोअर लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इट इज़ प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, अच्छा अब हम रिलेशन से पहले एक दफ़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि समझ भी आ जाए. जी, ये देखें, इस डायग्राम में देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने पार्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. दैट ऑल ऑफ दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द हेड प्रॉपर विच, एंड दिस इज़ द अनसेनेट प्रोसेस. वैसे हेड प्रॉपर और अनसेनेट प्रोसेस दोनों हेड की कैटेगरी में ही आते हैं. ठीक है, फिर नेक है, फिर बॉडी विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, एंड देन वी हैव द टेल. और जो टेल की बात बारे में ये है कि जो टेल है दैट इज़ प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द स्प्लीन. ठीक है,
तो अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन को देखने के लिए एक मॉडल को स्टडी करते हैं। ये कितना खूबसूरत है ये मॉडल, और इस मॉडल में हमें एक पिक्चर, एक इमेज बन रहा है कि अच्छा यार ये है हमारा ड्यूडेनम, एंड विद इन द कनकैविटी ऑफ द ड्यूडेनम ये हमारा क्या है, ये आ गया हमारा पैंक्रियाज। ये उसकी एक प्रोजेक्शन है जिसको हम ट्यूबरोमेन टेल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गई टेल ऑफ द पैंक्रियाज, बीच में ये बॉडी है जो टेल है पैंक्रियाज की, दैट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द स्प्लीन। पीछे आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर इसके क्या है, वी हैव द सुप्रा रीनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज द एड्रीनल ग्लैंड। इसके पीछे आपको नज़र आ रहा है किडनी, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ विद इन द कनकैविटी ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। ये एक सेक्शन है लिवर का, आई थिंक ये, आई जस्ट वंडर ये क्या है, स्टमक होगा। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और पीछे हम जब अभी इसके रिलेशंस देखेंगे तो विल सी द बाइल डक्ट, ठीक है ना। ये सारे मेजर ड्यूडेनल पैपिला, माइनर ड्यूडेनल पैपिला, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके रिलेशंस, अगर बॉर्डर्स की बात करें, कि मैंने आपको बताया कि इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, एन इन्फीरियर बॉर्डर एंड अ राइट लैटरल बॉर्डर, ठीक है। तो इसकी सुपीरियर बॉर्डर जो होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू एन आर्टरी जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। जो इन्फीरियर बॉर्डर है दैट इज़ रिलेटेड टू द इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। और जो हमारा राइट लैटरल बॉर्डर है विच इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ एन अनास्टोमोसिस बिटवीन द टू पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरीज, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट है, ये हेपाटिक डक्ट है, एंड दे विल बी ज्वाइनिंग टू फॉर्म दिस कॉमन बाइल डक्ट विच विल बी एंटरिंग इनटू दिस ड्यूडेनल पेपिला। तो ये जो है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द बाइल डक्ट। फिर उसके बाद इंटीरियर सर्फेस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू द, वो बल्कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताती हूँ।